नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2 मई 2025 को पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। जिला, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले इस उत्सव में लाडली बालिकाएं, उनके अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लाडली क्लब सदस्य सक्रिय भागीदारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की समर्पित सोच का प्रतीक है। उत्सव के माध्यम से समाज में बेटियों के सशक्तिकरण और सम्मान का संदेश प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में कन्या पूजन, दीप प्रज्वलन, प्रेरक उद्बोधन, अपराजिता के अंतर्गत मार्शल आर्ट प्रदर्शन और उत्कृष्ट बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधि और बालिकाएं पौधरोपण करेंगी। लाडली बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे और लाडली क्लब की सदस्याएं अपने अनुभव साझा करेंगी, जिससे बेटियों में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र स्थित प्रीत नगर में एक दलित परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश को लेकर अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला ने बताया कि उसका 9 वर्षीय बेटा मंदिर परिसर में खेल रहा था, तभी अर्चना राठौर नामक महिला ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से भगा दिया। विरोध करने पर अर्चना और उसके पति राजू राठौर ने पीड़िता व उसके बेटे के साथ मारपीट की और गाली गलौज भी की। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद छोला थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि पुलिस ने न तो FIR दर्ज की और न ही मेडिकल जांच करवाई। राजधानी भोपाल में दलित परिवार को मंदिर जाने से रोक दिया गया और विरोध करने पर परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। पूरा मामला छोला थाना क्षेत्र स्थित प्रीत नगर के मंदिर का है। दलित महिला ने बताया कि मेरा 9 साल का बच्चा देर शाम पड़ोस के बच्चों के साथ मंदिर परिसर में खेल रहा था, तभी अर्चना राठौर नाम की महिला ने उसके बच्चे को जाति सूचक शब्द कहकर वहां से भगा दिया और विरोध करने पर अर्चना राठौर और उनके पति राजू राठौर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बच्चे और उसकी पिटाई कर दी। उसने इस बात की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, ये हुआ है, मेरा बच्चा 8 बजे मंदिर पे गया था, तो मंदिर पे जाने से उसको रोका जा रहा। अर्चना बोलती है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम बसोड़ हो, नीच जात के हो, मंदिर पे नहीं आ सकते, ना मंदिर पे खेल सकते। तो वो रोते रोते मेरे पास आए, सभी बच्चों के बीच से रोते हुए मेरे पास आया और बोला मम्मा मुझे ये खेलने नहीं दे रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, तो मंदिर पे बैठ नहीं सकते हो ना आ सकते हो। तो मैंने बोला क्यों दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरे बच्चे को क्यों भगा रही है, हमारा इतना अधिकार नहीं है क्योंकि हम नीच जात के हैं, इस वजह से आप हमारे बच्चे को खेलने नहीं देते, ना मंदिर पे आने देते हो, ना हमें आने देते हो। तो ये बात को लेकर उनके हस्बैंड आए, वो बोलते तू ज्यादा बोल रही है, बदतमीजी कर रही है, क्या लगे। सर मुझ में चाटे मारे उनने और मेरा हाथ पकड़ के पीछे मोड़ दिया और मुझे छिनाल, बदमाश, नीच जात की बहुत गंदी गंदी गाली दी, क्या लगे तुम्हारा रहना दुश्वार कर देंगे। सर मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं था, मेरा बच्चा और मेरी लड़की, सर मेरे हस्बैंड भी नहीं थे मेरे साथ, 5 दिन से वो अपने गाँव पे हैं। सर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। सर मैं थाने भी गई थी, छोला थाने 9 बजे, वहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पे मुझे भगा दिया कि आप तो जाओ, बस आपका कंप्लेंट तो हो गई है, कि लगे आप जाओ ना। सर मेरा मेडिकल हुआ है ना कुछ हुआ है। सर मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, मेरे हाथ पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी हाथ काम नहीं कर रहा है और हाथ में मेरे नाखून ही नाखून मारे हैं अर्चना ने। किस बात को लेकर विवाद हुआ? सर यही बात को लेकर, जाति बात के बात की, तुम मंदिर पे नहीं आ सकते हो, इस वजह से। इधर वंशकर समाज भी पीड़ित महिला के पक्ष में सामने आया है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली। कल 9 बजे का मामला है योग्यता वंशकार के साथ, जो छुआछूत भेदभाव के मामले को लेकर मंदिर का मामला था। बच्चा वहां पर खेल रहा था,
तो योग्यता बंसकार वहाँ आई तो उन्होंने बोला कि बच्चे यहाँ क्यों कर रहे हो, तो वहाँ के जो राठौर परिवार के लोग थे 2-3 लोग, उन लोगों ने पिटाई की, उनको मारा है और वो 9 बजे से 3-4 बार छोला थाने जा चुकी है। उनकी कोई FIR नहीं हुई, कोई मुकदमा दाम नहीं हो रहा है। मैं मैडम के पास, CSP मैडम के पास आया हूँ, सभी समाज के लोग हैं हमारे साथ। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में ACP ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये मामला कल देर रात का है। बच्ची का जो महिला है उसका बच्चा शायद मंदिर गया होगा, तो मंदिर में दर्शन करने से कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया और उसकी जात के नाम पे उसे जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं और मारपीट भी गई है। तो ये मामला आज मेरे संज्ञान में आया है, तो इसके में जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कटनी जिले के धीमड़खेड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया। खेत में मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को भगाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने पूरी सावधानी के साथ मगरमच्छ को पकड़कर रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को जबलपुर भेज दिया गया है, जहां उसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में पहली बार खेत में मगरमच्छ देखा गया है, जिससे लोग काफी डर गए थे। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि भविष्य में किसी भी जंगली जानवर को देखें तो बिना डर के तुरंत विभाग को सूचना दें। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। वैसे तो ये खेत है, खेत में अपना मगरमच्छ आ गया था और रेस्क्यू टीम आई थी। तो वन विभाग के अधिकारी आ गए थे? हाँ, वन विभाग अधिकारी आ गए थे, रेस्क्यू करके ले गए हैं वो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे? गांव वाले भगाने की? हाँ, भगाने के लिए गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, डर भी गए थे थोड़ा। ये कौन सा गांव कहलाता? कौन सा गांव है ये? धीमड़खेड़ा का। दमोह स्वच्छता ही सेवा अभियान के 44वें सप्ताह के अंतर्गत रविवार को दीवान जी की तलैया में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और वार्डवासियों ने मिलकर स्वच्छता कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ हुई, जिसमें सभी ने स्वच्छ और सुंदर दमोह बनाने का संकल्प लिया। श्रमदान के दौरान तलैया परिसर की साफ सफाई की गई और वहां जमी कचरा गंदगी हटाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने भी विशेष रूप से निगरानी रखी। श्रमदान कार्यक्रम के उपरांत सुभाष कॉलोनी नाला और फिल्टर तलैया का निरीक्षण किया गया, जहां अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि स्वच्छता कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। नगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमित तौर पर स्वच्छता में सहयोग करें और स्वच्छ दमोह अभियान को जन आंदोलन बनाएं। अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगामी 8 दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में उन्नत कृषि पर केंद्रित मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में किसानों को नवीनतम तकनीकों, उच्च गुणवत्ता के बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों और सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय में
वृद्धि और खेती को लाभकारी बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से कुसुम सी योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेती अब बिजली पर निर्भर है और सरकार किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सौर पंपों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 3 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए किसानों से मात्र 10% राशि ली जा रही है, जबकि 5 लाख रुपए के पंप के लिए सिर्फ 50,000 रुपए किसान को देने होंगे और शेष राशि की गारंटी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1 लाख किसानों का पंजीयन कर सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है। Subscribe the Bahujan News and like this video.